सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी ने अब गाय का रूप बनाया और ब्रह्मा जी के पास चली गई। साथ में सभी देवता भी वहां गए और ब्रह्मा जी को ये दुखद घटना सुनाने लगे। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने अब ये निर्णय किया कि इस संकट का समाधान अब भगवान श्री विष्णु जी ही कर पाएंगे। सभी देवता अब पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास चले गए, जहां भगवान विष्णु से सैया पर शयन कर रहे थे। वहां जाकर सभी देवतागण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। स्तुति करने से भगवान विष्णु जी की निंद्रा भंग हुई और अब भगवान विष्णु जी ने उन सब के आने का कारण पूछा। तब बहुत दुखी होकर पृथ्वी बोली कि महाराज, पूरे भूमंडल पर पाप और अत्याचार बहुत बढ़ गया है और पृथ्वी इन पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी है। आप कृपा करें और इस संकट का कोई समाधान निकालें। ये सुनकर भगवान श्री विष्णु जी बोले कि मैं ब्रजमंडल में कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, इसीलिए आप सब भी ब्रजभूमि में जाकर कुल यादव में अपना शरीर धारण कीजिए। और इतना कहकर भगवान विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए और अब देवता तथा पृथ्वी ब्रजभूमि में आकर कुल यादव में गोपियों के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद कुछ समय ऐसे ही व्यतीत हुआ। वसुदेव नवविवाहित देवकी को लेकर और कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ लेकर जा रहा है, उसी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा और वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस तलवार उठाकर देवकी को मारने लगा। तभी वसुदेव ने कहा कि कंस, तुम जिस बहन को इतना प्यार करते हो, उस बहन को इस तरह मारना उचित नहीं है। इसीलिए जब भी देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा तो जन्म होते ही उसे हम आपको दे देंगे। कंस ने उनकी बात मान ली और वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। जब देवकी के पुत्र हुए तो उन्हें कंस मार देता था। देवकी के 7 पुत्रों के मारे जाने के बाद 8वीं गर्भ की बात जब कंस को पता चली तो कंस ने अब देवकी और वसुदेव को एक विशेष कारागार में बंद करवा दिया और विशेष पहरा लगवा दिया। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात को जब शंख गदा पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की ये लीला देखकर वसुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल स्वरूप लिया तो देवकी और वसुदेव के हाथों से हथकड़ियां खुल गई और दरवाजे भी अपने आप खुलने लगे और सारे पहरेदार सोते हुए नजर आए। तब वसुदेव जी ने कृष्ण जी को अपने साथ लिया और वहां से चले गए। वसुदेव जी ने जब यमुना में प्रवेश किया तो यमुना जी का जल स्तर भी बढ़ने लगा, मानो कि यमुना जी भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को छूना चाहती हूँ। भगवान के चरण कमलों का स्पर्श पाकर यमुना जी घट जाती हैं और वसुदेव जी यमुना पार करके गोकुल धाम पहुँच गए। वहाँ जाकर खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा को देखकर बालक श्री कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर वहां से चले आए। जब वसुदेव वापस कारागार में पहुंचते हैं तो अपने आप उनके हाथों की बेड़ियां जो खुली थी वो बंद हो जाती हैं और धीरे धीरे सभी दरवाजे भी बंद होने लगे और वहां सोए हुए सभी पहरेदार भी जग गए। हथकड़ियां जब लग गई तो उसके बाद कन्या रोने लगी और सभी पहरेदारों ने उस कन्या का रुदन सुना तो तुरंत कंस को खबर भिजवा दी कि देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। ये सुनकर कंस तुरंत दौड़ता हुआ आया और जब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकना चाहा तो वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई
और साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली कि हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। पापी कंस अब वही तुम्हारा वध करेगा और वही बड़े होकर अकासुर, तारकासुर और कंस जैसे क्रूर राक्षसों का वध करके पृथ्वी पर सभी भक्त जनों की रक्षा करेगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे। यशोदा और नंद जी के सुरक्षित हाथों में उनका पालन पोषण होने लगा। धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। बाद में उन्होंने कंस की सभी क्रूरताओं को समाप्त किया और कंस के जेल से अपने माता पिता को भी मुक्त करवा दिया। कृष्ण की अनेक प्रकार की लीलाओं से गोकुलवासी बहुत खुश थे। गोकुल में रहने वाले लोग इस त्योहार को गोकुलाष्टमी के रूप में भी मनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।